हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इसी सुपाल स्टडी सेंटर में। यह हमारा क्लास 10th और हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। आज हम सीखेंगे कि हल कैसे करते हैं। हल करने का तीन तरीका देखिए यहाँ पर। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वज्रगुणन विधि। दो समीकरण दिया हुआ है तो हम उसको कैसे हल करेंगे। तो तीन तरीका है। पहला क्या बताएं? प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वज्रगुणन विधि। तो चलिए समझते हैं। पहला हम समझते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए यहाँ पर कोई दो समीकरण दिया हुआ है। मान लीजिए 7x माइनस 2y बराबर 1, 3x प्लस 4y बराबर 15। ये कोई दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। इसको बोल दे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। बारी बारी से हम सब सीखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रतिस्थापन सीखते हैं। तो ये दो समीकरण दिया हुआ है, आप बोल देगा कि युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो बनाने का इसका तरीका क्या है तो समझिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है, क्या दिया है? तो ये दो समीकरण दिया, लिख दीजिए। 7x माइनस 2y बराबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर क्या दिया है? 3x प्लस 4y बराबर 15, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक से मान निकालिए, कोई भी एक चर का मान निकाल लीजिए, या एक्स वाला को रख लीजिए या वाई वाला को अकेले कर दीजिए, ठीक है। दोनों में से किसी को अकेले कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट है आपका मान है तो समीकरण 2 से एक को अकेले कर दिए, एक चर को, ठीक है। तो समीकरण यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 कितना है? 7x माइनस 2y बराबर 1 है। चलिए हम यहाँ पर x को अकेले करेंगे, ठीक है। तो 7x रहने देते हैं, 2y है, माइनस उधर चल जाएगा प्लस में, तब 1 इधर पहले से, प्लस में इधर आ जाएगा 2y। चलिए यहाँ से x निकालते हैं, 7 गुना उधर भाग हम, तब 1 प्लस 2y बटा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये हमें x का मान निकल गया। ये जो x का मान निकला है इसको समीकरण 2 में रख दीजिए। एक समीकरण 1 से मान निकाले हैं तो 2 में रखिए, अगर 2 से निकालते तो 1 में रखते, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर प्रतिस्थापन का मतलब यही होता है, 1 से निकालिए 2 में, 2 से निकालिए 1 में, ठीक है। तो चलिए समीकरण यहाँ लिखेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर चलिए 2 यहाँ क्या है ध्यान दीजिएगा। 2 देखिए यहाँ पर समीकरण 2 कितना है? 3x प्लस 4y बराबर 15, इतना लिख देंगे। फिर यहाँ पर सोल्व करते ध्यान दीजिएगा। देखिए तो 3x प्लस 4y बराबर 15 है। 3 तो 3 रहने दीजिए। यहाँ पर x का मान रखेंगे। x का मान कितना? 1 प्लस 2y बटा 7, लिख दीजिए 1 प्लस 2y बटा 7। यहाँ पर प्लस कितना है? प्लस 4y बराबर हो जाएगा 15, ठीक है। अब बारी बारी से गुना कर दीजिए, इसमें दोनों में गुना हो जाएगा। देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6y, अब बटा में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, प्लस 4y बराबर 15, इसके नहीं कुछ तो बटा में 1 भिन्न का जोड़ हो गया, ले लीजिए लसा, 7 हो जाएगा। 7 से एक बार में तो एक गुना इतना करिएगा तो इतनी लिखा जाएगा। तो 3 प्लस 6y प्लस 1 से 7 बार में, 1 से 7 बार में, तो 7 को कितना हो जाएगा? 28 बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, ना कुछ तो बटा में 1 है तो इतना गुना इतना करिएगा। चलिए इसको पहले कर देते हैं। इसको पहले ऊपर में जुट घट रहा है, घटा दीजिए, ठीक है। तो 28 से 30 3 कितना हो जाएगा? 31 और प्लस एक बार रहने दीजिए अभी। 28 प्लस 30 3 हो जाएगा 31 और प्लस 6y और बटा में 7 बराबर 15, ठीक है। तो 31 इन्हें कुछ तो बटा में 1, अब गुना कर दीजिए। 31 प्लस इतना 1 उतनी हो जाएगा, इतना 31 प्लस 6y बराबर सब कितना हो जाएगा? 7 गुना 15, 15 सते 75 से 105 हो जाएगा। चलिए 6y रहने दीजिए, 31 से प्लस उधर चल जाएगा माइनस में, 105 माइनस 31, तो यहाँ से 6y बराबर घटा दीजिए, 5 में से 1 जाएगा 4, यहाँ देखिए 10 में से 3 घटेगा 7, 10 में से 3 घटा, हाँ 5 में से 10 में से 3 घटा 7, ठीक है। y बराबर कितना हो जाएगा? 74 बटा 6, काटिए 2 से 2 3 6 और 2 से 37 बार में, तो यहाँ पर लग रहा है कुछ गलती तो नहीं हो गया। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूना 6 बटा 7, 4y, 7 एक लसा 7 हो जाएगा, तो 3 प्लस 6y प्लस 1 से 7 और 28। ओहो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 28 बाई हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 28 बाई हो जाएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया और कहीं नहीं गड़बड़ हुआ, ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस 6 बाई 28 बाई कितना हो जाएगा, 34 बाई हो जाएगा। अब बटा में 7 बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है, तो गुना कर दीजिए, इसके अंदर कुछ तो बटा में 1 है, तो बटा में 1 है, तो ध्यान दीजिएगा। तो 3 प्लस 34 बाई 1 से गुना होगा तो इतना ही रह जाएगा, 3 प्लस 34 बाई, ये गुना हो जाएगा 15 सते 75 से 105 हो जाएगा। तो इधर 34 बाई हो जाएगा 105, प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में, तो 34 बाई बराबर 5 में से 3 घटेगा 2, और यहाँ 10 हो जाएगा 102 हो जाएगा। चलिए बाई बराबर 102 बटा 34 गुना में इधर भागा में, तो 34 से कई बार में कटेगा जी, तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बाई बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। बाई बराबर 3 आ गया, तो बाई का मान रख दीजिए, बाई का मान रख दीजिए किसमें, तो समीकरण 1 में रख देंगे। किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर, रखने पर चलिए, तो समीकरण 1 कितना है देखिए यहाँ पर, तो यहाँ 7x माइनस 2 बाई बराबर 1 हो जाएगा। तो 7 रहने दीजिए, यहाँ बाई का मान निकालने हैं। चलिए x रहने 2, बाई का मान कितना रखेंगे 3 बराबर 1 हो जाएगा। 7x माइनस 3 दूना 6 बराबर 1, 7x तो 6 माइनस में उधर चल जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 6, तो यहाँ या का चिन्ह दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 7x बराबर जुड़ जाएगा, तो 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुना उधर भागा में, तो x बराबर 7 बटा 7 काट दीजिए, एक बार में कट जाएगा, इसलिए x बराबर कितना आ गया 1, लास्ट में लिख सकते हैं। अतः हल x बराबर कितना हो जाएगा 1, और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 से चल रहे हैं, तो 2 में मान रखिएगा, किसी का भी निकाल के, तो हम x का निकाले हैं। चलिए, तो समीकरण 2 में रख दिए x का मान, देखिए यहाँ पर x का मान रख दीजिए। यहाँ पर देखिए x की जगह रखिए 3, तो 3 रहने दिए, और x की जगह देखिए यहाँ पर x का मान जो निकाले हैं ये रख दिए, प्लस 4 बाई था, देखिए 4 बाई रख दिए बराबर 15, तो 15 यहाँ से गुना कर दिए, 3 एकम 3, आप प्लस 3 दूना 6 बाई बटा 7, तो 7 रख दिए, प्लस तो प्लस, ये 4 बाई रहने दिए बराबर 15। अभी बन गया भिंग का जोड़, 7 एक कलसा 7 हो जाएगा, तो 7 से एक बार में इतना बने रह जाएगा, 1 से गुना करे पर कोई फर्क नहीं, इतना लिख दिए, प्लस तो प्लस, 1 से 7 बार में, तो 7 चौको 28 बाई हो जाएगा बराबर में 15। अब क्या किया यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये देखिए 3 रहने दिए, 6 बाई 28 बाई जोड़ दिए दोनों को, तो 34 बाई होगा, बटा में 7 तो 7, 15 तो 15 रहने दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, तिरछा तिरछी गुना था, इतना गुना 1 इतना रह जाएगा, तो 15 सते 75 से भी गुना हो गया। ठीक है, अब देखिए 34 बाई रहने दिए, 3 बाई प्लस में उधर कर दिया माइनस में, तो 34 बाई रहने दिए, 105 में 3 घटेगा तो 102 हो जाएगा। अब 34 गुना में इधर कर दिए 102 के भागा में चल गए, तो 34 से 3 बार में कटवा दिए, 34 से कितना बार में कटा जी 3 बार में, तो इसलिए बाई बराबर कितना आ गया, अब बाई बराबर 3 आ गया, तो बाई बराबर समीकरण 1 में मान रख के निकाल देंगे, x का मान निकल जाएगा, तो ये लास्ट में लिख देंगे, तो हल x बराबर 1 हो जाएगा, बाई बराबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हल करते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रतिस्थापन विधि। चलिए यही समीकरण को, सेम समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, आंसर किसी का चेंज नहीं आएगा। देखिए बाई बराबर 3 आया ना, और x बराबर 1, तो अब की बार भी विलोपन विधि से भी हल करेंगे, तो बाई बराबर कितना आएगा 3, और x बराबर 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं विलोपन विधि से, तो समीकरण सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो सेम रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसमें थोड़ा सा चेंज क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए विलोपन विधि से हल करने का तरीका, समीकरण 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है ना, कि शुरू वाला जो गुणांक होता है x के आगे वाला, इसके गुणांक वाला से समीकरण 3 में गुना कर देंगे, बराबर करने के लिए ऐसा करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या किया जाता है विलोपन विधि में, कि एक चर को बराबर करके विलुप्त करना होता है। तो एक चर यहाँ पर देखिए हम x को विलुप्त करना चाहते हैं, तो x के गुणांक 3 है, ये बराबर तो दोनों नहीं, तो x का गुणांक 3 है, तो इसमें 1 वाला में गुना कर देंगे, 2 वाला समीकरण वाला, x के गुणांक 1 वाला है, तो 7 से गुना कर देंगे 2 में। ध्यान से समझिएगा, पहला क्या बोले, बराबर करना है एक चर को, तो क्या करना है, तो देखिएगा समीकरण 1 में देख लीजिए, पहले समीकरण 1 में देखिए 7 है, यहाँ पर क्या है 3 है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं, हम x के बराबर करना चाहते हैं, तो नहीं है बराबर। तो बराबर करने के लिए मान लीजिए कि इसका जो 7 गुणांक है समीकरण 1 में, वो समीकरण 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, और जो समीकरण 2 में x का जो गुणांक है समीकरण 1 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए 7 या 21 x हो जाएगा, और 7 या 21 हो जाएगा, दोनों चर बराबर हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो घटा देंगे,
अगर एक माइनस में रहता एक प्लस में रहता तो जोड़ देते, जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने घट जाता। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हल करेंगे। आप देखिए यहाँ पर गुना करिए, 3 × 7 = 21 से कुछ हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए, पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो समीकरण समीकरण 1 × 3 आप माइनस करेंगे क्या कि दोनों प्लस में, और समीकरण 2 × 7, समीकरण 2 × 7 लिख देंगे। तो 3 से गुना करें, 3 × 7 = 21, x हो जाएगा, माइनस तो माइनस, यहाँ माइनस प्लस माइनस से हो जाएगा, 3 × 2 = 6 y हो जाएगा, अब बराबर 1×3 हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख देंगे। अब देखिए 7 से गुना करें, 7×3 कितना हो जाएगा, 21x प्लस 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 हो जाएगा, 4×7 = 28y हो जाएगा, बराबर 15×7 कितना हो जाएगा, 75 से 105 हो जाएगा। घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 21x प्लस में 21x माइनस कट जाएगा। अब देखिए माइनस का 6y या माइनस का 28y, तो इन्हें जुड़ जाएगा, तो माइनस का 34y हो जाएगा, कितना, माइनस का 34y। ठीक है, इतना तक कर देंगे। अब देखिए 105 माइनस में है, 3 प्लस में तो घट जाएगा, तो 102 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 102, लेकिन माइनस में रहेगा, बड़का माइनस 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 यहाँ पर कटवा दीजिए, 34 से कटवाइएगा, यहाँ पर 34 दिया 102 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बाई बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब बाई बराबर 3 आ गया, तो बाई का मान किस में रख दीजिए, बाई का मान किस में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में या 2 में निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में रखिए, समीकरण चलते 1 में रखते, तो लिखेंगे समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, देखिए 3x प्लस समीकरण 1 जी, समीकरण 1 देखिए 7x प्लस माइनस है, माइनस 2y बराबर 1 है, तो 7x रहने दीजिए, -2 y की जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, बराबर 1, 7x -3 दोनों कितना हो जाएगा, 6 बराबर 1, 7x माइनस में उधर चल जाएगा प्लस में, यहाँ का चिन्ह यहाँ दीजिएगा, और माइनस में उधर चल जाएगा प्लस में 6, तो 1 + 6, तो 7x बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ से कटवा सकते हैं 7 × 7, मतलब कि कह सकते हैं, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 1। लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर, अतः हल x बराबर कितना आ गया जी, x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, और y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, y बराबर 3। ये हमारा क्या हो जाता है आंसर। तो विलोपन विधि सबसे आसान विधि है। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, वज्र गुणन विधि से हल कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर x का मान 1 आया था ना, देखिए प्रतिस्थापन विधि से 1 आया था, देखिए विलोपन विधि से y का मान 3 आया, भाई देखो प्रतिस्थापन विधि से, तो देखिए बराबर है ना मान, तो इस प्रकार से हल करते हैं, अन्यथा गलत हो रहा है तो समझिए आप गलत बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो वज्र गुणन विधि में क्या किया जाता है ना, अगर ये जो सब होता है ना बायां पक्ष दायां पक्ष वाला, उसको बायां पक्ष में किया जाता है, मतलब शून्य कर दिया जाता है, दायां पक्ष को शून्य कर दिया जाता है। तो इस सब को दायां पक्ष वाला को बायां पक्ष में लाना पड़ेगा, तब ना दायां पक्ष शून्य होगा। हाँ, तो इस प्रकार से हल करते हैं। चलिए हम इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है वो तो दिया है ये है। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो समीकरण है इसको हम बायां पक्ष में बदल लेते हैं। तो ये है प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, ध्यान दीजिएगा। तो 7x माइनस 2y, एक है प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर 0 हो गया। दायां पक्ष को हमेशा शून्य कर दीजिए। ठीक है, सबको बायां पक्ष में ले आइए। तो देखिए ये वाला भी उसी करेंगे, तो 3x प्लस 4y माइनस में आ जाएगा, प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 15 बराबर 0। अब दोनों तरफ क्या आ गया, शून्य आ गया, मतलब दायां तरफ शून्य आ गया। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत ही हल्का है, बस खाली फॉर्मूला देखिए हम आपको इतना आसान तरीका से बता देंगे ना कि कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहाँ से फॉर्मूला होता है x बटा, ऐसे पहले बनाइएगा, देखिए समझिए, पहले x यहाँ बाई दे देंगे और यहाँ 1 दे देंगे। ठीक है, बटा, ऐसे सबके बटा हम कर देंगे। अब यहाँ लिखिएगा BC माइनस BC, अब लिखिएगा CA माइनस CA, अब लिखिएगा AB माइनस AB। इतना तो लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। वज्र गुणन विधि जानते हैं, वज्र गुणन विधि सबको बहुत भारी लगता है, लेकिन बहुत भारी नहीं है, कोई भी चीज भारी नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, खाली ध्यान से समझिए। बराबर यहाँ बराबर दे देंगे। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। उसके बाद इसको 1 करिए, इसको 2 करिए, इसको 2 करिए, इसको 1 करिए, 1 2 2 1, उसी प्रकार 1 2 2 1 1 2 2 1, इस प्रकार से करना होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हल करते हैं। देखिएगा x रहने देते हैं, यहाँ पर x रहने देते हैं।
अब बटा b1 कैसे निकालिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसे यहाँ से निकाल लेते हैं a1 b1 और c1 और c2, इस प्रकार से देखिए ध्यान से a1 का मान निकाल लेते हैं। a1 का मान कितना होगा, x के आगे वाला के a1 बोलते हैं, तो a1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। b1 तो b1 होता है समीकरण जो फर्स्ट होगा और ये सेकेंड होगा, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट वाला में ये x के आगे वाला के a1 और y के आगे वाला क्या मानेंगे तो b2 सॉरी b1 और अचर पद को c1 मानेंगे। उसी प्रकार 2 वाला में सबको 2 मानेंगे, माने x के आगे वाला को a2 मानेंगे, y के आगे वाला को b2 मानेंगे और अचर पद को c2 मानेंगे। देखिए x के पहला समीकरण में ध्यान दीजिएगा, तो x के आगे वाला को a1 मानेंगे, a1 बराबर 7 हो गया। अब y के आगे वाला को क्या मानेंगे b1, तो b1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 और c1 बराबर कितना हो जाएगा, c1 का मान देखिए क्या है -1 है, रख देंगे यहाँ पर। उसी प्रकार a2 का मान निकालिए समीकरण 2 में, 2 है तो समीकरण 2 से निकालिए, तो a2 का मान x के आगे वाला कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए b2 का मान हो जाएगा y के आगे वाला तो 4 हो जाएगा और c2 अचर पद हो जाएगा समीकरण 2 में, देखिए यहाँ पर तो माइनस का 15 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर पहले निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब सोल्व करते हैं। b1 का मान कितना है, तो देखिए b1 का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 रख देंगे। c2 का मान कितना है, c2 का देखिए c2 का मान -15 है, -15 रख देंगे, माइनस तो सूत्र में। b2 का मान देखिए, b2 का मान कितना है 4 है तो 4 रख देंगे और c1 का मान कितना है, c1 का मान कितना माइनस का 1 रख देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए बराबर तो बराबर दे देंगे, बाई तो बाई का तो मान ज्ञात करना है कि c1 का मान देखिए, c1 का मान कितना रखाएगा -1 गुना a2 का मान देखिए, a2 का मान यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, a2 का मान 3 है, 3 रख देंगे माइनस c2 का मान -15 है तो यहाँ पर इक्वल लेना पड़ेगा -15 काय के आगे माइनस गुना a1 का मान कितना है, a1 का मान 7 है तो 7 रख देंगे बराबर 1 बटा a1 का मान देखिए यहाँ पर a1 का मान कितना है 7 है तो 7 रख देंगे। b2 का मान 4 है तो 4 रख देंगे माइनस a2 का मान देखिए यहाँ पर a2 का मान 3 है तो 3 रख देंगे। b1 का मान कितना है देखिए ध्यान से, b1 का मान -2 है तो -2 रख देंगे। आप देखिएगा ध्यान से यहाँ पर x रहने दीजिए बटा, अभी गुना होगा तो देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, तो 2 गुना 15, 15 दूना 30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर तो बराबर बाई बटा माइनस से यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 1 तिया 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 से कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा 75 से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1 बटा 728 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर ऊपर में बता देते हैं आप लोग को, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से एकदम, तो यहाँ पर ही बता देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ x तो ऊपर में x रहने देंगे बटा और 30 से 4 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 लिख देंगे बराबर तो बराबर रख देते हैं, बाई ऊपर में लिख देंगे बटा 3 है माइनस में 105 है प्लस में तो घट जाएगा 105 में 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 102 बराबर यहाँ पर 1 बटा कितना हो जाएगा 2800 कितना हो जाएगा 2834 हो जाएगा, यहाँ 34 लिख देंगे। अब देखिए एक बार ही इसके बराबर कर दीजिए, एक बार इसके बराबर कर दीजिए, ठीक है। पहले क्या बोले एक बार इसके बराबर कर दीजिए, एक बार इसके बराबर कर दीजिए, ठीक है। तीनों आपस में बराबर है, हमें x y का मान चाहिए तो x वाला ये है ना, इसको एक बार इसके बराबर y वाला को इसके बराबर कर दीजिए, ठीक। तो x बटा 34 बराबर हम कर रहे हैं 1 बटा 34 के, 1 बटा 34 के, ठीक है। एक बार कर दिए यहाँ पर और y बटा 102 को बराबर किसे करें 1 बटा 34 से, ठीक है। कर दिए यहाँ पर। तो अब देखिए नीचे से नीचे भी काट सकते हैं आप लोग, बराबर है तो नीचे नीचे कटता है, 34 से 34 कट जाएगा तो x ऊपर में बच गया 1 बटा में 1 लिखा नहीं जाता है तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ से भी काट सकते हैं आप, 34 से कम 34 दूना 102, 33 गुना कर दे, बाई गुना 1 कितना हो जाएगा बाई हो जाएगा और 2 एकम कितना हो जाएगा 2, इसलिए बाई बराबर कितना आ गया 2 आ गया। लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः हल x बराबर 1 और y बराबर कितना हो जाएगा 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बोलिए कितना आसान है वज्र गुणन विधि, बस खाली आप लोग को ये ध्यान रखना है फॉर्मूला। पहले हम क्या बोले ध्यान से समझिएगा, आप लोग को फिर से हम बता देते वज्र गुणन विधि, देखिए प्रतिस्थापन विधि भी हल्का है, वज्र गुणन विधि भी सब हल्की है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा फिर से बता देते हैं, तो यहाँ समझिएगा, यहाँ पर 0 दोनों तरफ बायां पक्ष बराबर कर दिए। अब यहाँ क्या करना है x बाई 1 लिख देना है, ठीक है। पहले यहाँ से क्या निकालना है a1
B1 C1, उसके बाद A2 निकाल लेंगे, B2 निकाल लेंगे, C2 निकालेंगे। तो समीकरण फर्स्ट इसको माने थे, इसको 2 माने थे, तो समीकरण 1 वाला से निकाल लेंगे, 1 वाला माने A1 B1 C1 निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर A1 का मान कितना हो जाएगा, A1 का मान, तो समीकरण 1 में A1 के मान x के गुणांक वाला को मानेंगे तो 7 हो जाएगा। B1 किसको मानेंगे, तो y के आगे वाला गुणांक -2 को मानेंगे। C1 किसको मानेंगे, तो समीकरण फर्स्ट वाला में -1 हो जाएगा, C1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद A2 निकालेंगे तो समीकरण 2 वाला में, तो A2 का मान x के आगे वाला को A2 बोलते हैं, तो 3 हो जाएगा। और B2 कौन हो जाएगा, तो y के आगे वाला समीकरण 2 में 4 हो जाएगा। और C2 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला आप लोग को बताने के लिए हम क्या बोले कि x by 1 लिख दीजिए पहले ऊपर में, ठीक। बी पहले देखिए ध्यान से, BC देखिए यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर BC माइनस BC CA माइनस CAB माइनस AB लिख देंगे, इतना कर लेंगे। उसके बाद हम बोले थे पहले 1 2 करिए, फिर 2 1, फिर 1 2 2 1 1 2, इस प्रकार से करना है। तो देखिए x तो x रहने देंगे, B1 का मान कितना है, देखिए B1 का मान कितना है, -2, तो -2 रख दिए। C2 का मान कितना है, C2 का मान -15, तो -15 रख दिए, माइनस पहले से था। B2 का मान देखिए यहाँ पर, B2 का मान कितना है, B2 का मान 4 है, तो 4 रख देंगे, गुना तो गुना। C1 का मान देखिए -1 होगा, यहाँ पर -1 लिख दिया, यहाँ पर कोष्ट ले ली, क्या आगे माइनस है, ध्यान दिएगा, बराबर तो बराबर, बाई तो बाई। C1 का मान कितना है, C1 का मान देखिए -1 है, तो -1 रख देंगे। A2 का मान देखिए, A2 का मान कितना है, 3 है, तो 3 रख देंगे, माइनस तो माइनस रख देंगे। और C देखिए यहाँ पर 1 2 2 1 2 1, ठीक है। तो देखिए C2 का मान कितना रखेंगे, -15 रख दिए, यहाँ पर गुना तो गुना। A1 का मान कितना है, A1 का मान कितना है, 7, तो 7 रख दिए। उसी प्रकार 1, A2 का मान कितना है, A2 का मान देखिए यहाँ पर, A2 का मान 3 है, 3 रख देंगे। सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या जी, 1 2 1 2 1 2 2 1, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, तो A1 का मान कितना होगा, A1 का मान 7 होगा। और B2 का मान कितना होगा, B2 का मान 4 होगा, माइनस तो माइनस। A2 का मान देखिए, A2 का मान कितना है, 3 होता है, 3 रख देंगे। उसके बाद B1 का मान देखिए, B1 का मान -2, तो -2 रख लेंगे। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर सोल्व करना है। x तो x रख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, बराबर तो बराबर, बाई तो बाई, माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3, 1 3 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 7 45 हो जाएगा, बराबर तो बराबर। यहाँ पड़ी 1 तो 1 रख दिए, 7 चौका 28 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ पड़ी तो x रहने दी, यहाँ पड़ी तो 30 4 चौका 34 हो जाएगा, बाई तो बाई रहने दी, और 105 में 3 घट जाएगा तो 102 बचेगा, बराबर तो बराबर 1 28 कितना हो जाएगा, 34 लिख दिए यहाँ पर। एक बारी हम इसके बराबर कर दी, ध्यान दीजिएगा, और एक बार इसके बराबर, काहे कि हमें x y का मान चाहिए, तो एक बार इसके बराबर कर दी, एक बार इसके बराबर कर दी। तो देखिए x बटा 34 1 बटा 34 के बराबर कर दिए, बाई बटा 102 1 बटा 34 का 34 से 34 कटता है, नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, ठीक है। हम गुना कर दिए, नहीं कुछ तो बटा में 1 है, तो x गुना 1 x हो जाएगा, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है ना जी, तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कटवा दिए, 34 से 3 बार में कटेगा, ठीक है। तो बाई गुना 1 बाई हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर 1 हो जाएगा, बाई बराबर 2, अतः लिख देंगे हल x बराबर 1 और बाई बराबर 2 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ तो दिक्कत नहीं हुआ, बाई x बराबर 1 आ गया, और बाई बराबर देखिए यहाँ पर 34 से 3 बार में कटेगा, यहाँ पर देखिए 34 से 3 बार में कटेगा, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सब विधि से जो हल किया, हम तीनों विधि से सब में मान x बराबर बनाया, बाई बराबर 3 आया, तो इस प्रकार से हल करते हैं। तो आई होप आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको 1 2 बार बनाइए, देखिए हम भी बनाते तो कहीं कहीं गलती हो जाता है, तो आप लोग भी बनाइए, बढ़िया से बनाइए, 2 3 बार बनेगा तो गलती नहीं होगा, ठीक है। तो इतना प्रश्न जो 3 विधि बताएं, 3 विधि में कोई एक विधि आपसे पूछेगा एग्जाम में, जरूर 2 नंबर का आता है, और इससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और सब्जेक्टिव बनेगा, तो इसलिए बढ़िया से आप लोग पढ़िए, और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।